शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का द्वितीय संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन पलों के लिए, आशीष के समय के लिए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो वास्तव में जटिल है। परिस्थितियां बहुत ही जटिल होती जा रही हैं और हमारे सामने ढेर सारी चुनौतियां आती हैं। चाहे आप घर पे हों, चाहे आप संस्थाओं में कार्य कर रहे हों, सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं में या व्यक्तिगत संस्थाओं में कार्य कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, परिस्थितियां बहुत जटिल होती जा रही है। सत्य के लिए स्थान शायद ही है, ईमानदारी के लिए स्थान शायद ही है। ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि हम विश्वासी प्रभु पर ज्यादा भरोसा रखें। हम सांसारिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते, हम सांसारिक उपायों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, हम सांसारिक मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम विश्वासी, हम मसीही, हमें प्रभु के बताए हुए मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं कि आपका जीवन सुसमाचार के अनुकूल हो, योग्य हो। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, भरोसे को बढ़ाने की जरूरत है। शिष्यों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम में से हर एक को इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। साथ ही साथ हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। शिष्यों ने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमें प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है। कई भाई बहन अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित हैं। कई युवक युवतियां अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में चिंतित हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा रखेंगे और हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे और हम प्रभु के पवित्र वचनों को सुनते हुए प्रभु के मार्ग के बारे में जानेंगे और प्रार्थना में ज्यादा समय बिताएंगे। प्रार्थना का सहारा लीजिए। वर्षों पहले मैं दिल्ली गया हुआ था ये कार्यक्रम एक बात के लिए, और दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बैंक था, बैंक गया था। वहाँ पे दीवार पर लिखा हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, लाइफ इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। लाइफ इज फ्रेजाइल, हैंडल विथ प्रेयर। यानी जिंदगी नाजुक है, प्रार्थना का सहारा लीजिए। ये जीवन बहुत ही नाजुक है, हमें प्रार्थना के सहारा लेने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रार्थना की मात्रा बढ़ाइए, प्रभु पर भरोसा रखिए। वही हमारी एकमात्र शरण है, एकमात्र चट्टान है, एकमात्र आश्रय है। हम प्रभु को पकड़ें। हम संसार के सहारे नहीं जी सकते हैं, हम प्रभु के सहारे जिएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताए। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु यीशु की उम्र उस समय मात्र 30 वर्ष थी। उस 30 वर्ष की उम्र में प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, अकेले में, एकांत में। जरा सोचिएगा, 40 दिन और 40 रात, कितनी गहरी और कितनी लंबी प्रार्थना।
और उसका नतीजा हमें मिलता है, वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 4 उसके वाक्य 14 में, कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा और ईश्वर के सामर्थ्य से भरकर गलीलिया पहुंच गए और उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरपूर किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। लंबी और गहरी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शिष्यों का उदाहरण लीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों को समझाया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाया जाता है। और उसी अध्याय के प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शिष्य माता मरियम और अन्य नारियों के साथ मिलकर प्रार्थना में लीन रहे। करीब 10 दिन लगातार प्रार्थना में लीन रहे। नतीजा प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की आग उन पर बरसती है, उनका जीवन बदल जाता है। लंबी और गहरी प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, सामर्थ्य उत्पन्न होता है। लेकिन आज के जमाने में लोगों के पास इतनी सहन शक्ति नहीं है। लोग सह नहीं पाते हैं, प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं। कई लोग समस्याएं लेकर आते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं? वे कहते हैं कि हम प्रार्थना करते थे, अभी प्रार्थना करना बंद किए। क्यों? क्योंकि हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। अब देखिए, यहां भी स्वार्थ है। हमने बहुत प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। सबसे पहली बात, प्रार्थना के बारे में उनकी सोच गलत है, धारणा गलत है। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना का मतलब है मांगना और प्राप्त करना। कई लोग बोलते हैं कि मैंने जो कुछ मांगा वो सब प्रभु ने दिया। प्रार्थना का तात्पर्य मांगना और पाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर के साथ जुड़ना। जब आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कई लोग प्रार्थना छोड़ दिए हैं क्योंकि उन्होंने पाया नहीं, उनके अंदर प्रार्थना की निरंतरता नहीं है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र की अध्याय 5 उसके वाक्य 17 में कहते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करें, हम निरंतर प्रार्थना करें। वाक्य 18 में लिखे हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम निरंतर प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें निरंतर। स्तोत्रकार लिखता है स्तोत्र 34 उसके वाक्य 2 में कि मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर प्रार्थना का मतलब क्या है? हर जगह प्रार्थना, घर में प्रार्थना, दफ्तर में प्रार्थना, खेत में प्रार्थना, बावर्ची खाने में प्रार्थना, कॉलेज में प्रार्थना, स्कूल में प्रार्थना, हर जगह प्रार्थना और हर समय प्रार्थना। सोते समय, जागते समय, काम करते समय। प्रार्थना का मतलब मुंह चलाना नहीं है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़े रखना। पति काम करता है 3000 किलोमीटर दूर, लेकिन इसके बावजूद पति का मन घर पे है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जुड़े रहता है। यह प्रार्थना है। हर जगह प्रार्थना करना, हर समय प्रार्थना करना और हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। कई लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। दुख में प्रार्थना, पीड़ाओं में प्रार्थना, बीमारी में प्रार्थना, हर परिस्थिति, विफलताओं में प्रार्थना, हर परिस्थिति में प्रार्थना करना। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। पतंग का उदाहरण लीजिए। अभी पतंग उड़ाने का मौसम नहीं है, लेकिन मौसम आता है तो बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते हैं। हमारे बनारस में लोगों को इसका शौक है। दर्जनों दर्जनों पतंग ऊपर उड़ती रहती है ऊंचाई में,
और जो पतंग उड़ा रहा है उसको मालूम है कि पतंग उड़ रहा है, क्योंकि उसको टेंशन मिल रहा है अपनी उंगलियों पे। और जिस समय उस पतंग की डोर कट जाएगी उस समय वो पतंग गिरने लगती है। ये हमारी दशा है। जब हम निरंतर प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं तो हम ऊंचाई की ओर जाते रहते हैं। प्रार्थना की शक्ति के द्वारा हम ऊंचाई की ओर जाते रहते हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 37 उसके वाक्य 3 में वहां लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। दिन रात बिना थके उसके आगे मैं हाथ पसारता हूं। दिन रात बिना थके उसके आगे मैं हाथ पसारता हूं। हमें निर्गमन ग्रंथ में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। अमलकी लोग इस्राएलियों पर आक्रमण करने आए और इस्राएलियों की कोई विशेष सेना नहीं थी। मूसा ने योशुआ से कहा कि कुछ लोगों को लेकर जाओ मैदान में लड़ने के लिए अमलकियों से। मैं हूर और हारून के साथ पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां पर ईश्वर के दिए हुए उस डंडे को अपने हाथ में उठाकर प्रार्थना में लीन रहूंगा। मैदान में योशुआ अमलकियों के साथ लड़ने के लिए गया हुआ अपनी सेना को लेकर, और पहाड़ पर मूसा हारून और हूर को लेकर चढ़े हुए हैं। मूसा काफी बूढ़े हो चले थे, लेकिन उन्होंने अपने दोनों हाथों को ईश्वर की ओर उठाया। वो सामर्थ्यपूर्ण डंडे को आकाश की ओर उठाया। काफी देर के बाद मूसा थक जाता है। मूसा ने कहा कि मैं थक गया, मेरे लिए एक पत्थर ले आओ, उस पर बैठ जाऊंगा। मूसा बैठ गया और दोनों को आदेश दिया कि मेरे दोनों हाथों को उठाए हुए रखो। वचन में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने तब तक अपने दोनों हाथों को उठाए हुए रखा जब तक इस्राएलियों ने अमलेकियों को नहीं हराया। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। मूसा के दोनों हाथ उठाए हुए रहे जब तक कि इस्राएली अमलेकियों को नहीं हराए। मैंने देखा बहुत सारे लोग प्रार्थना में थक जाते हैं, बोलते इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं। बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हार मान लेते हैं। प्रार्थना करना आसान नहीं है। अगर प्रार्थना करना आसान होता तो सारी दुनिया प्रार्थना न करती। प्रार्थना करना बहुत कठिन है। जिस ईश्वर को आप अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाते, उस ईश्वर के साथ विश्वास में जुड़ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसीलिए बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। पूजन अर्चन तो करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन गहरी प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि प्रार्थना करना आसान नहीं है। मैं एक बार स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन का इंटरव्यू सुन रहा था, और जीसस कॉल्स मूवमेंट की एक संस्था है जिसका नाम है कारुण्या, काफी बड़ी संस्था है। डॉक्टर जीजीएस दिनकरन ने कहा कि कारुण्या मेरे घुटने के बल पर और मेरे आंसुओं के बल पर बनी है। मेरे घुटनों के बल पर और मेरे आंसुओं के बल पर बनी है। उनके कहने का तात्पर्य क्या है? उन्होंने कई घंटों और कई दिन घुटना टेके और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किए, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किए, तब जाकर इतनी बड़ी संस्था बनी है। हमें लूकास की सुसमाचार की अध्याय 18 में उसके वाक्य 1 से 8 तक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है। वाक्य 1 में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए।
वाक्य 6 से 8 तक प्रभु यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि शीघ्र ही वो न्याय की व्यवस्था करेगा। किसके लिए? अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं। ये यीशु के शब्द हैं। यीशु कहते हैं, क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते न्याय की व्यवस्था नहीं करेंगे? जरूर करेगा। जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, निरंतर उसकी दुहाई देते रहते हैं, न्याय की व्यवस्था करेगा। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 49 और 50 में पढ़ने को मिलता है। बहुत जबरदस्त वचन है। लेखक कहता है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। अविराम मतलब बिना कटे। अविराम बहती रहती हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। क्या शब्द है, सुनिए। वचन में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। अविराम बहती रहती है। निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना। मत्ती के समाचार के अध्याय 15 में हम कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रार्थना के लिए एक सुंदर उदाहरण है कनानी स्त्री। अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए आती है यीशु के पास। यीशु उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। यीशु ने उसका तिरस्कार किया, उसको यहां तक कि अपमानित किया, लेकिन वो नारी छोड़ती नहीं है। हम जानते हैं यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुना था, लेकिन जवाब नहीं दिया। यीशु उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। प्रभु उसके विश्वास को बढ़ने के लिए मौका दे रहे थे। और वो नारी अपमान और तिरस्कार का ख्याल नहीं करती है, यीशु का पीछा नहीं छोड़ती है और यीशु के सामने आ जाती है। अंत में आप जानते हैं कि यीशु ने उससे क्या कहा? नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। वो नारी तब तक यीशु को नहीं छोड़ी जब तक कि यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। ये प्रार्थना की निरंतरता है। निरंतर प्रार्थना करना। आप स्तोत्र 123 और 121 को बार बार पढ़ें। स्तोत्र 123 उसके वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह दास की आंखें अपने स्वामी के हाथों पर टिकी रहती हैं, जिस तरह दासी की आंखें उसकी स्वामिनी के हाथों पर टिकी रहती हैं, तब तक, जब तक प्रभु ईश्वर हम पर दया ना करें, तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी रहती हैं, उस पर टिकी हुई है। जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। एक अच्छे विश्वासी की परख, एक पक्के और भरोसामंद विश्वासी की परख, वो कहता है तब तक हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं जब तक वो हम पर दया ना करें। स्तोत्रकार 121 में कहता है वाक्य 1 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। स्तोत्रकार का निर्णय देखिए, वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हूं। जीवन के उथल पुथल में, जीवन के उतार चढ़ाव में वो कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हुआ हूं, संसार की ओर नहीं।
संसार की ओर नहीं, बल्कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हुआ हूं। एक विश्वासी को इसी तरह अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाने की जरूरत है। सुसमाचार में उस उदाहरण को हम भूल नहीं सकते हैं, लूकास अध्याय 18 के उस अंधे भिखारी का उदाहरण। सड़क के किनारे बैठा हुआ था, यीशु वहां से गुजर रहे थे। सुसमाचार में बताते हैं जहां कहीं भी यीशु जाते थे भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर रहती थी, हलचल था, आवाज थी। उसने पूछा क्या हो रहा है? लोगों ने कहा कि यीशु नाजरी यहां से गुजर रहे हैं, और यीशु आगे निकल चुके थे और पुकारने लगता, ये यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इतनी ऊंची आवाज में वो पुकार रहा था। लोगों ने उसको शांत करने का प्रयास किया, चुप करने का प्रयास किया, अरे चुप रहा, लेकिन वह निरुत्साहित नहीं होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में निरुत्साहित होते हैं। प्रार्थना के लिए जाते हैं, वचन सुनने जाते हैं, रिट्रीट में जाते हैं, जब दफ्तर में जाते हैं लोग बोलते हैं अरे इतने दिन से जा रहे हो, क्या मिला तुमको? लोग उसको निरुत्साहित करने लगते हैं और वो निरुत्साहित हो ही जाता है। लेकिन वो अंधा भिखारी निरुत्साहित नहीं होता है और जोर से पुकारता है जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंचती है। जब तक कि उसकी आवाज यीशु के कान तक नहीं पहुंचती है तब तक वो पुकारते रहता है। मैंने देखा कि हमारे अंदर इस निरंतरता की कमी है। हमारी प्रार्थनाओं में निरंतरता की कमी है। हम लोग जल्दी हार जाते हैं, थक जाते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, प्रार्थना काट देते हैं, यहां वहां ताकने लगते हैं, लोगों की मदद लेने लगते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, क्रिसबक बहन है, उसकी बेटी को पुलिस में नौकरी मिलनी थी, सारा कुछ हो गया और लोग बराबर उससे कहा करते थे कि जब तक कि तुम घूस ना दो तब तक तुमको नौकरी मिलेगी नहीं। लेकिन उस बहन ने निर्णय लिया, प्रभु चाहे तो मेरी बेटी को नौकरी मिलेगी, मैं घूस देकर नौकरी नहीं लूंगी। विश्वास कीजिए, प्रभु ने उसके निर्णय को देखा, सुना और प्रभु ने उसकी बेटी को पुलिस में नौकरी दिला दी। कई लोगों में इस निरंतरता की कमी है, इस दृढ़ता की कमी है। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35, वहां पे लिखा हुआ है जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि ना करे। मेरे दिल में स्वर्गीय डीजी दिनकरन के प्रति बहुत प्रेम है, सम्मान है, क्योंकि मैंने देखा कि वो वास्तव में एक सच्चे सेवक थे और गहरे प्रार्थना वाले व्यक्ति थे, दिखावा वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के एक बहुत बड़े चमत्कार के बारे में कहा। एक व्यक्ति के यहां प्रार्थना करने गए और वो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ था, अब मृत शैया पर पड़ा हुआ था और उसकी जवान पत्नी थी, 2 बच्चे थे। उनको देखकर दिनकरन जी के दिल में बहुत पीड़ा आई और वो प्रार्थना में सब लोगों के सामने, उस घर में सबके सामने प्रार्थना में घुटना टेके उस भाई के बिस्तर के पास। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 घंटे तक गहरी प्रार्थना में लीन था। मेरे शरीर से लगातार पसीना बह रहा था। जो लोग मेरे अगल बगल में खड़े थे वे लोग चौंक गए कि हो क्या रहा है। 1.5 घंटे तक प्रार्थना में लीन थे, पसीना बहाते हुए प्रार्थना किए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने खून का पसीना बहाया। पसीना बहाते हुए भाई जी ने प्रार्थना की
और प्रार्थना के अंत होते होते उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति जो मृत शैया पर पड़ा था उठ बैठ गया और कहा कि मुझे कुछ खाने को दीजिए। प्रभु ने उसको मौत से छुड़ा लिया। प्रभु ने उसको मौत से छुड़ा लिया। आज लोग शिकायत करते हैं, अपने पति के बारे में शिकायत करते हैं, पत्नी के बारे में शिकायत करते हैं, बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं, शिकायत पर शिकायत, परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हैं। शायद मैंने आपसे कई बार कहा है, शिकायत का जमाना बीत गया, अभी प्रार्थना का जमाना आया है। शोक ग्रंथ में, शोक ग्रंथ के रचयिता कहते हैं, उसके अध्याय 3 वाक्य 40 में, कि इसके बदले, शिकायत के बदले हम अपने हाथ और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। शिकायत के बदले हम अपने हाथ और हृदय प्रभु की ओर उठाएं। शोक ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं। शोक ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं प्रार्थना की जरूरत के बारे में। क्या लिखा हुआ है? तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। और एक बार सुन लीजिए, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहे, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। आज हमें ऐसी प्रार्थना की आवश्यकता है। कई परिवारों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। कई लड़कियों लड़कों की परिस्थिति बहुत गंभीर है। बिना उद्देश्य की जिंदगी जीने वाले, बिना नैतिकता की जिंदगी जीने वाले कुछ भी करने को कभी भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे विकट परिस्थिति में माता पिताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सिर्फ बच्चों को जन्म देना, खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, पढ़ाना लिखाना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना काफी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मांगो, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु ने कहा, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता निश्चय हुए प्रदान करेगा। प्रभु ने कहा, मेरा नाम लेकर मांगो। प्रभु ने हमें मांगने को सिखाया है, ईश्वर पर भरोसा रखने को सिखाया है। प्रभु ने हमें ईश्वर से कृपाएं प्राप्त करके ईश्वर के साथ जुड़ने को सिखाया है। हम मांगें और मांगना सीखें। हम निरंतर मांगे, प्रभु के साथ जुड़े रहें। जैसा कि बार बार अभी वचनों में आपने सुना कि तब तक अपनी आंखों को प्रभु पर लगाए रखें जब तक कि प्रभु आप पर दया ना करें। पौलुस कहते हैं, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। खटखटाना बंद मत कीजिए, ढूंढना बंद मत कीजिए, मांगना बंद मत कीजिए। बिना बंद किए निरंतर मांगिए, निरंतर ढूंढिए, निरंतर खटखटाते रहिए। वचन कहता है, हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। हर जगह, हर समय, हर परिस्थिति में प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहें। याद रखें, मैंने उस पतंग का उदाहरण दिया था। जब डोर कट जाती है वो पतंग गिर जाती है। डोर को कटने मत दीजिए, निरंतरता बनाए रखिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। एक एक वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है।
धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे शिष्यों ने तुझसे कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज हम भी कहना चाहते हैं, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, निरंतर प्रार्थना करना सिखाइए। जीवन की हर परिस्थिति, हर जगह, हर समय प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना में तेरे साथ जुड़े रहना सिखाइए। प्रार्थना की गहराई सिखाइए, लंबाई सिखाइए। तूने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करके हमारे लिए एक नमूना पेश किया। हे यीशु, हमें भी गहरी प्रार्थना का वरदान दीजिए, हमें भी लंबी प्रार्थना का वरदान दीजिए। यीशु, वरदान दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना।